जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि श्रीनाथ बाबा गुरुदेव का मार्गदर्शन करते हुए बोल रहे थे कि ऋण, हत्या और वैर ये तीनों बातें मनुष्य को चुकानी ही पड़ती है। मैं नहीं चाहता कि मेरे शरीर का भी ऋण तुझ पर रहे, इसलिए इस शरीर की सेवा करके ऋण उतारने का अवसर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा और तेरा अब अगला जन्म ही नहीं है। हमें गुरु कार्य करके गुरु का ऋण चुकाना ही पड़ता है, नहीं तो यह ऋण मोक्ष के मार्ग में बाधा बन सकता है। फिर वे गुरुदेव को योगियों के विषय पर बता रहे थे कि कोई भी योगी समाज में रहना ही नहीं चाहता। समाज में गृहस्थ योगी ही रह सकता है, जो सब में है और किसी में नहीं है। अब आगे का पठन करते हैं। ये सब बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पर आज से 70 साल पहले मुझे मेरे गुरुदेव ने बताई थी। जब मैं 25 साल का युवक था, तब से 70 सालों से मैं इसी टापू पर रह रहा हूँ, और इन 70 सालों में मैंने तेरे सिवा किसी मनुष्य को नहीं देखा। इस टापू पर आने वाला तू पहला मनुष्य है। तू भी आया नहीं है, मेरे गुरुदेव ने ही तुझे भेजा है। अब यह सब ज्ञान जो मैंने सालों से संभाल कर रखा था, वह तुम्हें देकर मैं भी खाली हाथ जाना चाहता हूँ। मैं अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाना चाहता। साथ लेकर जाना उचित मालूम नहीं होता है, क्योंकि यह ज्ञान भी मेरा नहीं है, मुझे किसी के लिए दिया है। फिर किसी के लिए दिया हुआ ज्ञान मैं क्यों मेरे साथ लेकर जाऊं? अरे बाबा, जिन रस्सियों का सहारा लेकर मैं मंदार के शिखर तक पहुंचा, अब उन रस्सियों की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं उनके सहारे उच्चतम शिखर तक पहुंचा हूँ। अब उन ज्ञान रूपी रस्सियों को संपूर्ण विश्वास और अनुभव के साथ शिखर पर चढ़ने वाले व्यक्तियों के लिए फेंक सकता हूँ, ताकि वे रस्सियाँ उनके भी काम आ सके। मैं शिखर पर उन रस्सियों का क्या करूँगा? अब तो कहीं चढ़ना नहीं है, तो ये रस्सियाँ मेरे किस काम की है? अरे, शिखर पर पहुँचे हुए प्रत्येक योगी को अपनी ज्ञान रूपी रस्सियाँ दूसरे साधकों के लिए फेंक ही देनी चाहिए। अब अपनी रस्सियों का मोह नहीं करना चाहिए। ये रस्सियाँ वास्तव में मेरी भी नहीं है। किसी सद्गुरु ने शिखर पर पहुंचकर मेरे लिए अपनी रस्सियाँ फेंकी है। वे ही रस्सियाँ मैं भी फेंक रहा हूँ। आत्मज्ञान के शिखर पर
ऐसे ही पहुंचा जाता है। ये ज्ञान रूपी रस्सियाँ तो मेरा ऋण है जो मैं उतार रहा हूँ। तुझे भी तेरे अंतिम समय के पूर्व यह ऋण उतारना ही होगा। ये रस्सियाँ किसे फेंकनी है पता नहीं, कौन इन्हें पकड़ेगा पता नहीं, कौन इन्हें पकड़कर चढ़ेगा पता नहीं। बस इतना पता है, जो भी वह होगा वह इस उच्च शिखर पर चढ़ने वाला साधक होगा। ज्ञान का प्रसार ऐसे ही किया जाता है। वह किसके लिए कर रहे हैं यह पता नहीं होता। हाँ, उस मार्ग पर चलने वाला उसका लाभ ले लेता है। हमने भी ज्ञान रूपी रस्सियाँ खोजी है, पकड़ी है, उनसे चढ़ाई की है। ऐसा ही कोई शिखर का खोजी ज्ञान रूपी रस्सी को पकड़ेगा और उससे चढ़ेगा और शिखर पर भी पहुँचेगा। यह सब समय का चक्र है। इस समय के चक्र के साथ सब चलता ही रहेगा। अब मेरे पास भी समय कम है। मेरी एक अंतिम इच्छा है। मुझे उस पहाड़ी के शिखर पर, जो एक ओटलेनुमा बड़ी शिला है, उस शिला पर जाना है। वह मेरा गुरु स्थान है। वहाँ पर मेरे गुरु ने देह त्याग किया था। मुझे अब उस स्थान पर लेकर चल। मैं भी अब गुरु सानिध्य में देह त्याग करना चाहता हूँ। मैंने बड़े बेमन से गर्दन हिलाकर हाँ कहा और मैं कल की महायात्रा की तैयारी करने में जुट गया। इतनी पहाड़ी चढ़ना तो गुरुदेव के लिए असंभव था। अब वे कुटिया में भी ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे। उनके लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया था, तो वे पहाड़ कैसे चढ़ पाएंगे? कौन सा ऐसा तरीका है जिससे वे पहाड़ पर चढ़ सकें? क्या करना चाहिए? यही मैं सोच रहा था। क्या किया जाए यह समझ में नहीं आ रहा था। पहले विचार आया, एक बांस की टोकरी बनाई जाए, उसमें उन्हें बिठाकर खींचकर धीरे धीरे ऊपर पहाड़ पर चढ़ा जाए। पर यह संभव नहीं लग रहा था, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था और न समतल जगह थी। झाड़ियाँ, कांटे हटाकर, लताएं हटाकर मार्ग बनाना पड़ता। इतना घना जंगल था कि दिशा ठीक रखना भी कठिन होता था। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। उस गुरु स्थान पर मैं ठीक ठीक पहुंच सकूं, इसीलिए कुछ दिनों पूर्व गुरुदेव ने मुझे उस स्थान की यात्रा कराई थी। दूसरा, इस समय यह उनकी अंतिम यात्रा है और मुझे वापस अकेले आना है। यह सोचकर भी यात्रा का उत्साह नहीं आ रहा था, पर केवल गुरु आज्ञा का पालन करना था और मैं वही कर रहा था। टोकरी में बिठाकर खींचकर ऊपर ले जाना कठिन था, क्योंकि
कोई भार ऊपर खींचना कठिन होता है। फिर कुछ सोचकर मैंने कुछ हरे बाँस काटे और उन बाँसों को छीलकर एक सिंहासन के समान एक टोकरी बनाई और उस टोकरी में सभी ओर पत्ते लगा दिए। बाद में फूल भी लगा दिए और एक लता से 2 फंदे तैयार किए जो मेरे दोनों कंधों पर अटकाए जा सकें। गुरुजी को टोकरी में बिठाकर और टोकरी को पीठ पर रखकर कल यात्रा करने का निश्चय किया। रात में मैंने सोने का प्रयास किया, पर रात भर नींद ही नहीं आई। फिर सुबह उठा तो देखा गुरुदेव की आंखें खुली हुई थी। उन्हें उठाकर बिठाया। उन्होंने सुबह थोड़ा ध्यान किया और पृथ्वी माता को नमस्कार किया। उन्होंने उस कुटीर के वास्तु देवता को नमस्कार किया जिसमें गुरुदेव पिछले 70 सालों से रह रहे थे। सब तरफ एक बार अपनी दृष्टि डाली और मुझे इशारा किया, अब चलो। मैंने बाहर जो टोकरी बनाकर रखी थी वह अंदर लेकर आया। मैंने कहा, मैंने ऐसी योजना बनाई है, इस टोकरी में आप बैठिए, मैं आपको पीठ पर बैठाकर चलूँगा। आप दोनों हाथों से मेरे गले को पीछे से पकड़ कर रखिए और जब आपको रास्ते में तकलीफ़ होने लगे तो मुझे बताइए, मैं रुक जाऊँगा। गुरुदेव ने कहा, अब शरीर मैं तेरे हवाले कर रहा हूँ, अब जैसा तू करना चाहे कर। मेरे गुरु ने तुझ पर विश्वास किया है तो मैं भी पूरा विश्वास करूँगा। मुझे पूरा विश्वास है तो जो भी सोचेगा वह ठीक ही होगा। मैं तुझे इस यात्रा में सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। फिर मैंने गुरुदेव को उठाकर उस आसन पर बैठाया और अपनी पीठ पर उठा लिया और गुरुदेव की इस महायात्रा का प्रारंभ हुआ। वे इतने कमज़ोर हो गए थे कि उनका वज़न महसूस ही नहीं हो रहा था, या उनके स्नेह के कारण मुझे उनका वज़न बिल्कुल अनुभव नहीं हो रहा था। हम दोनों कुटीर के बाहर निकले तो लगा सारे वृक्ष हमारे स्वागत में खड़े थे। सारे पक्षी बैठे तो थे पर मौन थे। सारे फूल खिले तो थे पर झुके हुए थे। मानो सारी प्रकृति ही गुरुदेव को विदाई देने खड़ी थी। गुरुदेव ने स्वयं अपने हाथों से जो वृक्ष लगाए थे, वे वृक्ष आज उनकी ही महायात्रा के दर्शक थे। जो पक्षी गुरुदेव के सानिध्य में जन्मे थे, बड़े हुए थे, वे भी अपने बच्चों सहित गुरुदेव का अंतिम दर्शन करने के लिए खड़े थे। बड़े बोझिल मन से हमने उन सब से विदाई ली। मानो लगा वृक्ष कह रहे थे, आज अगर हम चल सकते तो अवश्य इस महायात्रा में शामिल होते। हम बड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मैंने पहाड़ी की सीधी चढ़ाई करने की जगह गोल गोल घूमकर चढ़ने का निर्णय लिया।
यह मार्ग लंबा था, पर सुरक्षित था व आसान भी था। मैंने हाथों में 2 डंडे ले रखे थे जो बाँस के थे और आगे की ओर से छीलकर धारदार बनाए हुए थे। उनसे झाड़ियाँ काटकर आगे बढ़ रहा था, क्योंकि रास्ता बनाना पड़ रहा था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। बीच बीच में मैं गुरुदेव से पूछता था, गुरुदेव, कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है? वे कुछ नहीं, ठीक है, चलो कहते और मैं चल पड़ता था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सुबह से चल रहे थे। अब तो सूरज भी काफ़ी ऊपर आ गया था। मैंने भी विश्राम करने के उद्देश्य से एक ऊंची चट्टान पर गुरुदेव को उतारा और उन्हें चट्टान पर बिठाकर उनके पैरों के पास बैठकर थोड़ा सुस्ताने लग गया। मैं पसीना पसीना हो रहा था। मैंने अपने सारे कपड़े कुटीर में ही निकाल कर रख दिए थे। मैंने नीचे केवल 2 केले के पत्ते बांध कर रखे थे, बाकी कुछ पहना नहीं था। मेरा भाव था, कोई सूती वस्त्र पहनकर क्यों इस महायात्रा में शामिल हों। मुझे बचपन की याद आई कि मुझे नग्न होकर ही पूजा करने के लिए मेरी नानी कहती थी। वैसा ही आज मैंने किया था। गुरुदेव को देखा। बगल के नीचे उन्हें बाँस की पत्तियां चुभ रही थी। वहाँ पर लाल निशान हो गए थे। फिर उन बाँस की पत्तियों के पास मैंने थोड़े पत्ते तोड़कर रखे ताकि पत्तियां गुरुदेव के शरीर को चुभे नहीं, क्योंकि चुभने पर भी उन्हें उसका एहसास नहीं होता था। उन्हें शरीर का एहसास नहीं रह गया था, इसलिए मुझे उनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा था। मैंने उन्हें पूछा भी, आपको पता नहीं चला? वे बोले, ध्यान करने से विचारों का एहसास नहीं होता, फिर बाद में शरीर का भी एहसास नहीं होता है। शरीर की ओर चित्त ही नहीं जाता तो शरीर का एहसास कैसे होगा? पर धीरे धीरे अति सूक्ष्म संवेदनशील होने के कारण शरीर अति नाजुक हो जाता है। जो शरीर सर्वश्रेष्ठ स्थिति में होता है वह अति नाजुक भी होता है। यह स्थिति ठीक गुलाब के फूल जैसी होती है। गुलाब का फूल गुलाब के झाड़ में सर्वश्रेष्ठ होता है, पर गुलाब का फूल ही गुलाब के झाड़ में सबसे नाजुक भी होता है। एक हल्का झोंका भी गुलाब के फूल को गिरा सकता है। जब हवा के एक झोंके से गुलाब के झाड़ को या गुलाब के कांटों को कुछ नहीं होता, गुलाब का फूल अति नाजुक होने के कारण टूटने का, बिखरने का खतरा सदैव उसी को ही रहता है। इसीलिए हमें गुलाब के फूल का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। गुलाब के फूल की खुशबू लेने के लिए उसे तोड़कर हाथ में लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
गुलाब के फूल की सुगंध दूर से भी ली जा सकती है। गुलाब का फूल आत्मस्वरूप स्थिति में ही पहुँचने के बाद सुगंध देता है, इसीलिए अति संवेदनशील भी हो ही जाता है। अब मुझे शरीर का कोई आकर्षण नहीं है। इस शरीर ने बहुत साथ दिया है, अब उसे भी तो विश्राम की आवश्यकता है। यह शरीर मोक्ष मिलने का साधन है। इस नाशवान शरीर के साथ मोक्ष पाया जा सकता है, पर इस शरीर का एहसास न रखकर। यह एक अभ्यास है जो करते करते ही होता है। मैंने फिर गुरुदेव को अपने कंधों पर बैठाया और आगे की चढ़ाई चढ़ने लग गया। अब चढ़ाई आ गई थी, इस कारण मेरी गति एक कदम धीमी हो गई थी। एक ओर चढ़ाई की परेशानी थी और दूसरी ओर रास्ता ठीक नहीं था। रास्ता बनाकर आगे बढ़ना पड़ रहा था। मैं झाड़ियाँ साफ करता और फिर आगे बढ़ता। मेरी बाएं हाथ की लकड़ी को टिकाकर सहारा लेता और दाहिने हाथ की लकड़ी से झाड़ियाँ हटाता था और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता था। कोई भी कार्य झटके से नहीं कर रहा था, बड़ी सावधानी के साथ कर रहा था। किसी भी प्रकार का झटका गुरुदेव को न लगे, इसका मैं सदैव ध्यान रख रहा था, क्योंकि मुझे याद था कि गुलाब सा सुकोमल शरीर लेकर मैं चल रहा था और उसका एहसास मुझे चंदन की खुशबू से आ रहा था। पूरे समय चंदन की खुशबू ही खुशबू फैली रही। वह चंदन की खुशबू पूरे रास्ते मेरे साथ साथ थी। शाम होने वाली थी। सूर्यास्त धीरे धीरे हो रहा था और अंधेरा भी होने ही वाला था। फिर हमने रात के समय विश्राम करने का निर्णय लिया और फिर मैंने गुरुदेव को पीठ पर से नीचे बैठाया। गुरुदेव बोले, मनुष्य का जीवन भी इस पहाड़ की तरह ही है। जीवन में अच्छा कार्य करने के लिए, सकारात्मक कार्य करने के लिए मनुष्य को कितने प्रयत्न करने पड़ते हैं और नीचे गिरने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। गिरा एक क्षण में जा सकता है, पर जीवन में चढ़ा एक क्षण में नहीं जाता है। उसके लिए अधिक समय और अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक स्थिति का भी ऐसा ही कुछ है। आध्यात्मिक स्थिति में नई ऊंचाई पाने के लिए अधिक प्रयास की, सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। जितनी अधिक ऊंचाई, उतनी अधिक साधना करनी होती है। या तो जैसे मैंने तुम्हें अपने आप को सौंप दिया है और निश्चिंत होकर बैठा हूँ कि तुम मुझे एक न एक दिन इस पर्वत के उच्च शिखर पर पहुँचाओगे ही, वैसे जो चढ़ने वाला है उसे सौंप दो और या तो स्वयं उस पर्वत पर चढ़ो। दोनों तरीकों से पर्वत के उच्च शिखर पर पहुंचा जा सकता है। मेरे शरीर की कमजोरी के कारण ही मैं अपने आप को तुम्हें सौंप सका। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के कारण परेशान होता है और अपनी समस्याएं सुलझाने में
अपने आप को असमर्थ पाता है और फिर वह परमात्मा की शरण में जाता है। तब वह परमात्मा की मदद लेने के लिए अपने आप को गुरु को सौंपता है, या सौंपने के लिए मनुष्य की परिस्थिति ही कारण होती है। अगर परिस्थिति का निर्माण नहीं हुआ तो सौंपने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अर्थात जीवन में आने वाले खराब परिस्थिति ही मनुष्य और समर्पण के बीच एक पुल का कार्य करती है। फिर कुछ समय बाद समर्पित रहना मनुष्य का स्वभाव हो जाता है। कई बार कई व्यक्ति समर्पण का अर्थ लगाते हैं कार्य के लिए प्रयत्न न करना। वास्तव में समर्पण का अर्थ कार्य के लिए प्रयत्न न करना नहीं है, सामूहिक प्रयत्न करना है। समर्पण से सामूहिकता में प्रयास होता है, सामूहिकता में प्रयत्न होता है, और जब सामूहिकता में जुड़कर प्रयत्न होता है तो वह दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह प्रयत्न एक मनुष्य नहीं करता है, मनुष्य की सामूहिकता करती है। इसमें एक मनुष्य का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। इसीलिए इसमें मैंने कुछ किया, यह अहंकार की पुष्टि कभी हो ही नहीं सकती है। सब कुछ सामूहिकता में हो जाता है। हम यह कह सकते हैं कि समर्पण ध्यान सामूहिकता में किया गया ईश्वर प्राप्ति का प्रयास है, जो किया नहीं जाता, हो जाता है। मैंने जंगल की कुछ वनस्पतियाँ तोड़कर भोजन किया। गुरुदेव आजकल अन्न त्याग कर चुके थे। मुझे कुछ वनस्पतियाँ खाने की आवश्यकता थी, ताकि अगली सुबह पहाड़ चढ़ने में मुझे अच्छी ऊर्जा मिल सके। बाद में हम सो गए। जय बाबा स्वामी। आज की ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांतिः अंतरिक्षगं शांतिः पृथ्वी शांतिः रापः शांतिः रोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर।